हाय गाइस। तो अभी न्यूज़ में आपने ऑलरेडी सुन लिया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जिन्होंने नहीं सुना उनको मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप देता हूँ। बेसिकली H1B वीज़ा जो यूएस में होता है, जिसमें 71% ज़्यादा इंडियंस हैं। 19 सितंबर को ये डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोजल दिया कि जो भी कंपनीज H1B वीज़ा होल्डर्स को जॉब देंगी उनको एक साल में $100,000 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और 21 सितंबर को ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। एंड क्या जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो मोस्ट लाइकली चांसेस इंप्लीमेंट हो चुका है। एंड ये न्यूज़ एज ऑफ नाउ है। अगर किसी कुछ अपडेट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मैं आपको वीडियो का पहली स्पॉइलर बता रहा हूँ। सर, ये वो टाइम है जब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी शुरू होगी। जब हिस्टोरियंस देखेंगे ना, वो बोलेंगे जो शिफ्ट था ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। द शिफ्ट की पावर कैसे वेस्ट से ईस्ट पे शिफ्ट हुई है और इंडिया पे शिफ्ट होगी। और यही वो घड़ी है जिसमें यूएस का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। बट येस, this will come with a lot of short term pain, both for US, both for India and humanity के लिए दर्द की बात है इसमें। इसको एक एक करके लेते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं इंडिया से बाहर हूँ। एंड दैट इज़ वाई होस्ट है मैं वीडियो ऐसी रूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो ठीक नजर आ रही हो। वीडियो लंबी होगी, इन डेप्थ होगी, मैं टाइम से समझा दूंगा। आप इसको 1.5x में देख सकते हो। एंड एडिट शायद इतना बेस्ट ना हो या वॉइस क्वालिटी शायद इतनी अच्छी ना हो, तो उसके लिए हल्का सा बैर विथ में आप हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ना इंडिया और यूएस के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को कंपेयर करना चाहता हूँ। पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म मैं जब बोलता हूँ आई मीन 1 से 2 साल। ठीक है, या 0 to 2 ईयर्स आप लगा लो। अब पहले बताऊंगा शॉर्ट टर्म यूएस में क्या होगा, इंडिया में क्या होगा, फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या क्या होंगे या डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे। लेट्स गो। सबसे पहली चीज यूएस से शुरू करते हैं। शॉर्ट टर्म वहां पे बहुत मेजर एक हायरिंग फ्रेंजी होने वाला है, एक पैची हायरिंग होने वाली है। क्यों? बिकॉज इसके बाद ना इतने सारे इंडियंस H1B वीजा में अमेरिकन कंपनीज में एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि एक झटके में वो सबको हटा दे। मतलब जस्ट इमेजिन स्टॉक मार्केट की हालत होगी, इन कंपनीज की अर्निंग्स की क्या हालत होने वाली है। तो बहुत हाई चांस है कि बहुत सारी कंपनीज विल फाइंड लूप होल्स इन द सिस्टम या लीगल बैकलैश एक तगड़ा मिलेगा सरकार को कि भाई इसको ठीक करो। दूसरा पॉइंट, एक पॉलिटिकल बैकलैश भी मिलने वाला है जहां पे डेमोक्रेट्स भी आई एम श्योर अब वो अपनी स्टेटमेंट्स देने वाले हैं। एंड बहुत हैवी लॉ सूट्स फाइल होने वाले हैं। एंड यूएस का जुडिशरी बोलते तो है स्ट्रॉन्ग है, होपफुली स्ट्रॉन्ग ही मेंटेन रहे। सो दिस विल बी अ हैवी कॉस्ट टू बेयर फॉर देम। आता है थर्ड पॉइंट, हाई कॉस्ट एंड मार्जिन स्क्वीज। अब बिकॉज इंडियन एम्प्लॉइज को हटा रहे हैं, अमेरिकन को डालना पड़ेगा। अमेरिकन जाएंगे ज्यादा कॉस्ट में, और जो इंडियंस ऑलरेडी हैं जॉब में उनको अगर कंपनी डिसाइड करेगी हम अभी नहीं हटा सकते, दे आर क्रिटिकल, $100,000 एक एक आदमी को देना पड़ेगा। तो अमेरिकन कंपनीज के ना मार्जिन पे प्रेशर आने वाला है। एंड मार्जिन जितने कम होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, स्टॉक मार्केट्स और ही खराब होगा। जहां पे उल्टा डोनाल्ड ट्रंप तो इन फेड से अपने इंटरेस्ट रेट कम करवा रहे हैं, जेरोम पावेल से, बट अब इससे स्टॉक मार्केट्स पे और गंदा प्रेशर आएगा। एफआईआई तो डर के एकदम भागने वाले हैं, इन्वेस्टर तो यूएस स्टॉक मार्केट से बहुत भागने वाले हैं। और ये गोल्ड के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं थोड़ा अगेन मैं जा रहा हूं, बट यहां पे फोकस करिए। पहला पॉइंट, हायरिंग एंड फ्रेंजी स्क्वीज मैंने आपको बताया। सेकंड पॉइंट, पॉलिटिकल बैकलैश। थर्ड पॉइंट, हाई कॉस्ट एंड मार्जिन स्क्वीज। फोर्थ पॉइंट है द वेंचर स्लो डाउन। यूएस, व्हाट इज यूएस नोन फॉर? यूएस इज नोन कि व्हाई इज यूएस द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? बिकॉज भाई वहां पे आप बिजनेस शुरू करते हो, वहां पे आप ड्रीम कर सकते हो। यूएस गिव्स यू द इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे स्मॉल स्केल कंपनीज खोल सकते हो। अब शायद वो नहीं होने वाला है। व्हाई? बिकॉज जो भी स्मॉल आईटी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, सिलिकॉन वैलीज को हम बोलते हैं, they will not be able to afford the H1B visa holders. They will not be able to give $100,000 for an Indian employee. तो ये उनके लिए एक भारी प्रॉब्लम होने वाली है। अब आते हैं इंडिया की बात। सबसे पहली चीज, इंडिया के शॉर्ट टर्म में इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। और एक नॉर्मल सी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी जान पहचान के लोग यूएस में काम कर रहे होंगे, फ्रेंड्स, कजिन्स, मेरे जान पहचान के लोग कर रहे हैं। एंड आई एम रियली 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 वरी फॉर देम। आई डोंट नो उनकी क्या सिचुएशन होगी, आई डोंट नो वो क्या सोच रहे होंगे, वो ठीक है नहीं है, क्या क्या दिमाग में चल रहा होगा, क्या पता वापस आना पड़े, वो प्लान्स जो सोचे थे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो ये ऐसी चीज़ें होने वाली हैं विच आर गोइंग टू स्कार जनरेशंस बोथ फ्रॉम अमेरिकन एंड फॉर इंडियंस। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड स्टोरी। अब दूसरे फैक्ट्स पाते हैं। इंडिया पे सबसे पहली चीज, लोग वापस आएंगे। तो इंडिया का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम था अभी जो चल रहा है ग्रोथ के लिए, ब्रेन ड्रेन क्या है कि एआई में और आईटी सेक्टर को बेटर करने के लिए जो 5 अच्छे लोग हैं उनमें से 4 तो बाहर चले जाते हैं, अब वो इंडिया में वापस रहेंगे। बाय द वे, मैं वीडियो में बार बार रिकमेंड करूंगा, आपकी ना डॉट्स तब फुल्ली कनेक्ट होगी व्हेन यू वॉच द आईटी इंडस्ट्री वीडियो जो मेरी है एंड एआई बबल वीडियो जो मेरी है, तो आपकी डॉट्स प्रॉपर्ली कनेक्ट हो जाएंगी। मैं वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, तो इंडिया के पास एक अच्छा टैलेंट आ जाएगा। दूसरी चीज,
इंडिया में ना एक सर्ज ऑफ रिमोट वर्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जहाँ पे लोग इंडिया आ जाएंगे बट कंपनीज को निकालेंगे नहीं और कंपनीज उन्हीं इंडियंस को चलाती रहेंगी अपनी जॉब्स पे। तो इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगा, इंडिया में रियल इस्टेट कैन डू वेरी वेल। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है सर, फोर्थ चीज़, इंडियन स्टार्टअप्स। ब्यूटीफुल स्टोरी है। इंडियन स्टार्टअप्स की मेन प्रॉब्लम ही यही है, मैं जितने भी स्टार्टअप फाउंडर से बात करता हूँ जो बहुत हाई लेवल पे हैं, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटेन टैलेंट। वो बोलते हैं कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, टैलेंट बोलते हैं कि मैं यूएस जा रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज है। अब इंडियन स्टार्टअप्स पे बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। बाय द वे एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी बहुत अच्छी है, इज दैट हमारा न्यूज़ लेटर जो जिसका भी 136 एपिसोड लास्ट जस्ट 2 दिन पहले फ्राइडे को लॉन्च हुआ है और उसका 137 एपिसोड नेक्स्ट फ्राइडे को आने वाला है। एवरी फ्राइडे वी लॉन्च न्यूज़ लेटर, कॉमिक स्टाइल होता है, बहुत छोटे छोटे रीड्स होते हैं, ईजिली आप मोबाइल फोन में देख सकते हो और अभी एज ऑफ नाउ वो फ्री है। तो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर फॉर दैट न्यूज़ लेटर आपको हर फ्राइडे मिलेगा एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल, मजा आएगा एंड आप यूल बी अपडेटेड ऑलवेज। तो इफ यू वांट रजिस्टर, नीचे लिंक है, रजिस्टर जरूर कर लेना। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट में जो मेरा फेवरेट है, द लॉन्ग टर्म। जब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, आई मीन टू से 3 साल से 20 साल से ज्यादा, 3 to 20+ ईयर्स। मैं अब लॉन्ग टर्म का मैं ये अभी लेके चलता हूं। सबसे पहले यूएस की बात करते हैं। यूएस में सबसे बड़ा रिस्क है द इनोवेशन रिस्क। वाई यूएस ग्रो क्यों किया है? बिकॉज ऑफ इट्स कंपनीज, बिकॉज ऑफ इट्स इनोवेशन एंड ज्यादातर इनोवेशन हैज बीन डिस्प्रपोर्शनेटली ओनली बाय द इमिग्रेंट्स। अगर यूएस में इंडियंस ना होते सर, नासा फर्स्ट छोड़ो टॉप 10 स्पेस प्रोग्राम्स में दुनिया में भी नहीं आता। इंडियंस का इतना बड़ा हाथ है यूएस की ग्रोथ में, तो वो इनोवेशन तो एकदम शट होने वाली है लॉन्ग टर्म में, जो बढ़िया है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो यूएस में होगा, दैट विल बी ऑटोमेशन एक्सेलरेशन। क्यों? अब यूएस में एज ऑफ नाउ सिचुएशन देखो क्या हो रही है। पहले यूएस की मेजॉरिटी जीडीपी वाज कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोग कितना खर्चा करें उससे जीडीपी बढ़ती थी, विच इज वेरी गुड साइन कि लोगों के पास पैसा है। अब यूएस की 2025 में चेंज हुआ, मेजॉरिटी स्पेंडिंग है ऑफ टेक कंपनीज स्पेंडिंग मनी इन डेटा सेंटर्स। मेटा, अल्फाबेट, एप्पल, मतलब भाई इतना पैसा बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस डाल रहे हैं, मतलब जो शायद हम फैदम भी नहीं कर पाए, इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब इससे क्या होगा? अगेन एआई वीडियो आपको देखनी जरूरी है, इसके लिए मैं एंड स्ट्रीम में दे दूंगा आपको। अब इससे इंटरेस्टिंग क्या होगा कि यूएस में एआई बेटर होता रहेगा, राइट? एआई बेटर होगा तो उससे आएगा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन आएगा तो क्या होगा सर? जरूरत नहीं है फिर लोगों की। अगर ऑटोमेशन आएगा ना तो इसमें आता है जो थर्ड पॉइंट है, वो है वेजेस का। अभी जो टारगेट हम दे रहे हैं कि वेज यूएस सिटीजन की बेटर हो जाएगी, बट होना ये वाला है जो यूएस में हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी वेज तो इन प्रोपोर्शनली बढ़ जाएगी 100%। रिच विल गेट इवन मोर रिचर नाउ। जो मिड सेक्शन में लोग हैं उनकी वेज उसके आसपास ही रहेगी, बट जो लोअर सेक्शन में लोग हैं ना सर, उनकी सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी और सब ऑटोमेशन हो जाएगा, उनको कोई जॉब नहीं मिलने वाला है। एंड यस, इस एआई ऑटोमेशन लॉन्ग टर्म में ये यूएस को पॉलिटिकल बैकलैश भी देगा और ऑब्वियसली वहां प्रोटेस्ट और हो जाएंगे कि हमें जॉब नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, वही सब बकवास, वो तो चलता ही रहता है, राइट? फिर आती है फोर्थ पॉइंट, वो है रीएलोकेशन ऑफ एक्टिविटीज। अब ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, बोलते हैं इफ यू वांट टू बी अ स्टार्टअप, सिलिकॉन वैली में अपना स्टार्टअप का ऑफिस दिखाओ। मतलब कितने स्टार्टअप्स को मैं जानता हूं जो एक बस वो यूएस के कोवर्किंग में अपना एक ऑफिस ले लेंगे, सिलिकॉन वैली का एड्रेस दिखा देंगे एंड उसे बस उससे ही स्टार्टअप के इंडियन स्टार्टअप वेंचर कैपिटल रेज कर लेते हैं। मतलब उसकी इतनी वैल्यू है। अब वो हटने वाला है। वाई? बिकॉज जो कंपनीज हैं दे वांट टू गो इनटू कंट्रीज जहां पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, जहां फ्रीडम हो। दे वांट टू गो इनटू कंट्रीज लाइक दुबई, दे वांट टू गो इनटू कंट्रीज लाइक सिंगापुर, दे वांट टू कम इनटू कंट्रीज लाइक इंडिया। और बैंगलोर बाय द वे इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हब बन सकता है क्योंकि ऑलरेडी बैंगलोर वहां पे है एंड एक हाई जो वैल्यू R&D है ना, वो अब इन शहरों में होगी, यूएस में नहीं होगी। इन सिंगापुर, दुबई जैसे देशों में होगी, यूएस में नहीं होगी। वहां पे कंपनीज अब नहीं जांचेंगे, ठीक है? एंड इसको मतलब वो आपको बताऊं कि यूएसए क्यों बना है? यूएसए वो इसलिए बना है बिकॉज ऑफ कंपनीज, राइट? अ ग्रेट कंट्री इज ग्रेट बिकॉज ऑफ इट्स कंपनीज। यूएसए में मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा हट, एप्पल, ठीक है, एनवीडिया, आर्म, मतलब आर्म जीरो वो हो गया, एएमडी, सब कुछ यूएस में यार। चाहे फैशन की बात करूं, टेक की बात करूं, हर चीज यूएस में। अब हल्के हल्के ये पावर शिफ्ट हो रही है एंड विद दिस मूवी तो एकदम स्टॉप हो जाएगा बिकॉज नोबडी वुड वांट टू वर्क देयर, ठीक है? तो यूएस का जो मेन चीज है वो खत्म एंड डाउनफॉल आज के दिन से शुरू। मतलब मेरे हिसाब से तो डोनाल्ड, अभी वी आर विटनेसिंग हिस्ट्री, दिस विल बी अ वेरी मेजर माइलस्टोन जो हम शायद ये जिंदगी में हमारी 2-3 आगे जनरेशंस पढ़ेंगी कि डोनाल्ड ट्रंप केम इन दिस ईयर एंड दिस वन वाज वन रीजन बिकॉज ऑफ विच द पावर स्टार्टेड शिफ्टिंग टू द ईस्ट, और आई वुड से द पावर स्टार्टेड रिड्यूसिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है? अब आते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक में, इंडिया। इंडिया का सर लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है? सबसे पहली पॉइंट, अपॉर्चुनिटी। लाइक
मैं वो भी प्रोड्यूस करने वाला था, बट इतनी भयंकर अपॉर्चुनिटी आने वाली है बिकॉज अब इंडिया विल बिकम एन R&D हब। चाहे मैं AI की बात करूं, अपने IT की बात करूं, वाई? बिकॉज जो टैलेंट है वो हमारे पास अब रहेगा, और वो टैलेंट रहेगा ना, वो टैलेंट ही हमारे देश को अलग लेवल पे जाएगा। सेकंड चीज बात करता हूं, इंडिया का डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द लॉन्ग रन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज जब इतना R&D हो रहा होगा, इतना टैलेंट आ चुका होगा, इतना इनोवेशन हो रहा होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर विल इंप्रूव, education will improve, health will improve, regulations will improve, the Indians की ethics will start improving. Third point, इंडियन स्टार्टअप्स के सर गोल्ड माइन है। अब तो इंडियन स्टार्टअप्स, अब देखना अब क्या क्या स्टार्टअप्स आते हैं व्हेन वी हैव द राइट टैलेंट पूल हियर। फिफ्थ पॉइंट, कंपनीज विल नाउ कम हियर इन इंडिया टू सेट अप इन इंडिया। जो यूएस कंपनी, क्या पता वो इंडिया में अपने ऑफिस शुरू कर दें सो दैट इंडियंस को हायर कर पाए। एंड सिक्स पॉइंट इसका आता है, रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है बिकॉज अर्बनाइजेशन इज गोइंग टू इंक्रीज एट अ रैपिड पेस नाउ, सो अ बिग 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 विन फॉर इंडिया। बट अगेन, ये जीत आसानी से नहीं आने वाली है। Indians will really need to work hard, and when I say Indians, I mean Indians and the Indian government also. Indian government को बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग करनी पड़ेगी इन एजुकेशन एंड R&D, जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे, और एक R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर डालना पड़ेगा। गवर्नमेंट को टैक्स ब्रेक्स, टैक्स बेनिफिट्स देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकेंड चीज, गवर्नमेंट को ईज ऑफ डेली बिजनेस और आसान करना पड़ेगा। हाँ, मेक इन इंडिया ऑन पेपर बहुत अच्छा है, बट रियलिटी में इंडिया में ईज ऑफ बिजनेस बेटर हो गया होगा कुछ सालों में, बट अभी भी सस्टेनेबल नहीं है। इट हैज टू बी मच ईजियर। एंड थर्ड, द गवर्नमेंट रियली नीड्स टू गिव मैसिव सपोर्ट टू स्टार्टअप्स। सो ओवरऑल ना, ये हमारे देश के लिए विन 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 सिचुएशन है। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट को भी आर्म ट्विस्ट करेंगे फिर तो, यार भाई अब ठीक करो ये सब चीज भारत में। बट यार, मेकिंग दिस वीडियो आई टेल यू अनदर थिंग, मैं एक और चीज़ें देख रहा हूँ, या तो शायद से मेरी रील्स में आ रही है, या मैं न्यूज़ बहुत पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे बहुत दिख रहा है, द हेट अगेंस्ट इंडियंस इज अनरियल। मतलब इंडियंस तो पूरे दुनिया के मोगैम्बो बन चुके हैं भाई। मतलब पीपल हेट इंडियंस। मैं बात करता हूँ, आइलैंड में कितने केस हो चुके हैं, स्टूडेंट को कभी असॉल्ट कर दिया, ठीक है, फिर AI साइंटिस्ट को आइलैंड में मारपीट कर दी, यूके में भर के स्ट्राइक्स हो रही हैं, असॉल्ट भी बहुत हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में असॉल्ट हो रहे हैं, रैलीज निकल रही है हजारों लोगों की, कनाडा में रैलीज निकल रही हैं, कितनी वीडियोस इंस्टाग्राम में फेमस होती थी इंडियंस को गाली पड़ते हुए। यूएसए में तो सिचुएशन आपको पता ही खराब है, और कितनी खराब हो रही है, कभी LA में कोच, कभी वहाँ कोच, कभी it's a bad shape to be in. मतलब it's difficult to be an Indian these days. I'll be honest. अब हाँ, you can say, and मैं भी सग्री करता हूँ कि इसका रीजन हम भी हैं, इंडियंस वी आर ब्लेम्ड बिकॉज हमारे में सिविक सेंस नाम की चीज़ है ही नहीं, कुछ चीज़ है ही नहीं। और अगर आप सोचो कि सिविक सेंस आप में है या मुझ में है, बट वो लोअर इनकम लोग हैं ना, उनमें नहीं है, वो बेकार है। सर, आप में सिविक सेंस है ना, मुझ में सिविक सेंस है, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं है। रिसेंटली मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि जैसे मेरी फैमिली में, आई थिंक मैं लास्ट वीडियो में कभी बोला था, मेरी फैमिली में आई रियलाइज कि बीच में गाड़ी रुकवा देंगे सड़क के बीच में, वो सब्जी खरीदने के लिए 2 मिनट, इट्स नॉट अलाउड, ठीक है। वो ड्राइवर मेरा हाईवे में गाड़ी चला, उसको 6 बार मैं बोल चुका हूँ लो बीम चला लो, उसको समझ ही नहीं आता, वो होता ही नहीं। और कितनी बार मैं भी एफर्ट लेता फिर, तो इसमें मुझ में भी प्रॉब्लम्स हैं, आप में भी प्रॉब्लम्स। अगर आप देखोगे ना अपने गिरेबान में, आप में भी सिविक सेंस इशूज हैं, आपकी फैमिली में भी हैं, मेरी फैमिली में भी हैं, बट ऑल ऑफ अस आर स्ट्राइविंग टू बी बेटर। तो एक तो भाई हमें अपनी सिविक सेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी, एंड काफ़ी हद तक जो हेट मिल रहा है शायद इट इज़ डिजर्व्ड बिकॉज वी रियली आर अट्रोशियस व्हेन इट कम्स टू सिविक सेंस, राइट। बट व्हाट आई थॉट कि यार, एक तो भाई बाय द वे जो वेस्टर्न है वो सिविक सेंस में कुछ हीरो नहीं है, लेट मी ऑल्सो टेल यू दिस, ठीक है। वो भी हम बहुत ही घटिया लीचर लोग हैं, लीचर लोग हर देश के हर पार्ट में होते हैं, बट हमारी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, विच इज़ ओके। बट ना, ये दिस नॉट द रीजन मेरे लिए, व्हाट आई रियलाइज नाउ, इसका रीजन बहुत डीपर है। डीपर रीजन क्या है? आप देखोगे इंडिया की रेपुटेशन बड़ी चेंज हो गई है विद टाइम। ऑस्ट्रेलिया में रैली निकल रही है, मैंने PM मोदी इज कमिंग, भाई पूरा इकट्ठा हो गया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को बुलाया था पहले फर्स्ट टर्म में, भाई पूरा इंडिया यहाँ US इकट्ठा गया था। आप इंडिया देखो, चंद्रयान दैट हैपेंड इन इंडिया, मतलब सबके मुंह पे तमाचा था। मतलब वेस्टर्न मीडिया ने बहुत मजाक उड़ाया कि अब तो कैट लेके हम वो स्पेस, टॉप स्पेस, जो वो क्या कार्टून था, मैं उसको एडिट में, आप आई एम श्योर आपने देखा होगा उसको, आप देखना, वो कार्टून कैरेक्टर ऑफ इंडियन नासा एंड इंडियन इसरो का जो मजाक उड़ाया था उन्होंने। मतलब बहुत, एक तो हमारा चंद्रयान आया, ठीक है, उसके बाद न्यूज में लग गया कि वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद हमने रशिया से ऑयल लिया, वी टुक अ स्टैंड अगेंस्ट यूरोप, वी टुक अ स्टैंड अगेंस्ट अमेरिका। और जब अमेरिका एंड डोनाल्ड ट्रंप ने बकवास की टैरिफ की, हमने चाइना से दोस्ती कर ली। सर, इंडिया इज कमिंग आउट टू बी सुपर स्ट्रॉन्ग, मतलब हम टर्की की हेल्प कर रहे हैं, हम G20 नेशन में अफ्रीका को ऐड कर रहे हैं। और मैं तो बस वो बोल रहा हूँ जो पॉइंट्स मुझे अभी ध्यान आ रहे हैं। मतलब इंडिया ने पिछले 5-6 सालों में अपनी जो जियो पोलिटिकल स्ट्रेंथ उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, मतलब
इंडियंस ना अब पहले ऐसे थे, ऐसे सर नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अब हैं ऐसे नमस्ते। इंडियंस ना अब आई टू आई देखते हैं, इक्वल मानते हैं, पहले ऐसे थे ऐसे ऐसे, अब ऐसे। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। रिस्पेक्ट अभी भी उतना देते हैं, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन दिस। और मेरे हिसाब से ना लोगों को यही पसंद नहीं है। इसको मैं बोलता हूँ तो पड़ोसी सिंड्रोम। आप खुद सोचिए, अगर आपका पड़ोसी हो, ठीक है, एंड आपका लाइफ स्टाइल सेम है, दोनों के पास क्रेटा है और सब बढ़िया चल रहा है, वो कल को अचानक से मर्सिडीज ले आए, फिर उसकी न्यूज़पेपर में फोटो आ रही है, फिर उसकी फोटोज आनी है प्राइम मिनिस्टर के साथ, ऐसे एक्टर के साथ, आपको भी जेलसी होगी, बड़ा नेचुरल है, मुझे भी जेलसी होगी, ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है। मुझे लगता है इंडिया के साथ शायद अभी वही हो रहा है। एक डीप हेटेड इसलिए आ गई बिकॉज पीपल हैव रियलाइज कि इंडियंस आर नॉट दोज इंडियंस जहाँ पे लोग बोलेंगे वाओ वी हैव गुड कल्चर, वाओ इंडिया इज सो कलरफुल। सर इंडिया में अब पैसा है, इंडिया में ग्रोथ है, FIs इंडिया में, सब कुछ इंडिया में हो रहा है, एंड दिस इन अ वेरी डीपर लेवल इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द एंटायर वर्ल्ड। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरी रीडिंग है। इफ यू अग्री विद मी, डिसएग्री विद मी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 3 चीजें अब आपको करनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या कहते हैं, ट्यूसडे को मेरी वीडियो आ रही है, अगेन मैं यूएस इकोनॉमी में डालूंगा, बट ये तो चलो मैं ट्रेंडिंग न्यूज़ में डाल दी थी, बट यूएस इकोनॉमी में मैं वीडियो पहले से ही बना के गया था जब मैं बाहर आया था। वो थी उसकी डिटेल्ड फैक्ट्स में, इकोनॉमिक्स में, इंटरेस्ट रेट्स में। वो ट्यूसडे को आएगी, वो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड या तो अगर आप या तो याद कर लेना ट्यूसडे 9 बजे आएगी, वरना आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन दबा सकते हो सो दैट यू गेट दैट वीडियो ऑन टाइम, बहुत जरूरी होगी। उसके बाद सेकंड चीज, न्यूज़लेटर का लिंक नीचे है, नीचे उसको देख चेक कर लेना। थर्ड चीज, 2 वीडियोस आपको देखनी है, AI की और IT की, दोनों में यहां लिंक कर रहा हूं, बी श्योर इन दोनों को देख लेना, ठीक है।